सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद एहसन और मैं हूं मारिया राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी है। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर कर दी गई। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा किया था। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस से उस्मान खान, कराची से एजाज जमाली और इस्लामाबाद से तैयब सैफ ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले उस्मान खान का रुख करते हैं। उस्मान, बताइएगा, सियासी जमातों की जानिब से तारीख में तोसी का मुतालबा किया गया था, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की तोसी कर दी है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सियासी जमातों ने इस बात का मुतालबा किया था कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 रोज़ तक की मज़ीद तोसी की जाए। इस हवाले से JUI मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर मरासला भी लिखा था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि जो कागजात नामजदगी है उसकी तारीख में 2 रोज़ की तोसी कर दी जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कह दिया है कि 24 दिसंबर बरोज़ इतवार तक कागजात नामजदगी जो है वो अपने अपने रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो तरजीही फहरिस्तें हैं मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दिया जाए ताकि स्क्रूटनी के अमल में आसानी की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने ये बात भी वाज़ेह की है कि इंतखाबात की तारीख और जो शेड्यूल है उसमें मज़ीद कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही जो वक्त दिया गया था उसके मुताबिक होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख थी उसमें तोसी की गई थी। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि उनके उम्मीदवारों ने अभी तक उनकी उम्मीदवारों की जो फहरिस्तें हैं वही मुरतब नहीं की गई, जिसके बाद उम्मीदवारों को आगाह किया जाएगा और वो कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। लिहाजा उनको कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के बाद अब 2 रोज़ का वक्त दे दिया है। जी उस्मान, आप साथ ही रहिएगा। आजिज़ जमाली का रुख करते हैं। आजिज़, कितने उम्मीदवार हैं जो कि इस तोसी से फ़ायदा हासिल करेंगे जिन्होंने अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे? आज सुबह से ही रिटर्निंग अफसरान के दफातर पे बहुत रश था। उसकी वजह ये थी कि आज आखिरी दिन था, लेकिन अब चूँकि ऐलान हो चुका है कि 2 रोज़ का तोसी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिस वजह से सियासी जमातों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा न करवाए थे वो अब जमा करवा सकेंगे, चूँकि इतवार तक तारीख बढ़ा दी गई है। ये चूँकि यहाँ कराची में भी तमाम सियासी जमातों का यही मुतालबा था कि कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी की जाए, तो बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तोसी कर दी गई है। कराची में मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली के 22 हलकों और सूबाई असम्बली के 47 हलकों के लिए गुज़श्ता 3 रोज़ से कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी था और आज भी जारी है। जबकि इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन और अक़लियतों के मखसूस नशिस्तों की कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से ये भी सिलसिला जारी था और आज के दिन में 50 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं ख़वातीन नशिस्तों के लिए और अक़लियती नशिस्तों के लिए। ये सिलसिला अभी भी जारी है। तमाम रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के दफातर में ये सिलसिला आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और इसके बाद 24 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी 24 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तैयब सैफ का रुख करते हैं। तैयब, बहुत से उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना था, चूँकि आज पहले आखिरी दिन था तो काफ़ी रश देखने को मिलना था, लेकिन अब चूँकि 2 दिन की तोसी कर दी गई है तो उम्मीदवारों के लिए भी आसानी पैदा हो चुकी है। के लिए आसानी पैदा हो चुकी है। एक आज उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि आज सुबह से ही काफ़ी रश जो है वो देखने को मिलेगा मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 2 दिन की तोसी कर दी गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से, उसके बाद से वो जो एक रश जाहिर होने का इम्कान जाहिर किया गया था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तक जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं उनमें से कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। सिर्फ अभी जो कवरिंग उम्मीदवार हैं वही यहाँ पर आके
کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. اس میں اب تک جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جس کے تمام امیدواروں نے اسلام آباد کی تینوں قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں. جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، جمعیت علماء اسلام کی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان تمام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے امیدواروں کی جانب سے ابھی تک کاغذات نامزدگی مکمل طور پر یہاں پر جمع نہیں کروائے گئے. آج جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق میئر ہیں شیخ انصر، ان کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں. جبکہ 2 روز قبل ڈپٹی میئر پاکستان مسلم لیگ نون سابقہ جو ذیشان نقوی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر آ کے اپنے کاغذات نامزدگی یہاں پر جمع کروائے تھے. جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب تک 2 کاغذات نامزدگی یہاں پر جمع ہو سکے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں NA46 کی، 47، 48 کی، تو سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے تھے وہ NA47 کے اوپر حاصل کیے گئے تھے. لیکن جو جمع کروانے کی شرح ہے وہ اس حساب سے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک امیدوار نے 5 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کیے تھے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے جو امیدواران ہیں ان کی آنے کی تعداد جو ہے وہ بڑھ تو رہی ہے، لیکن ایک رش کی کیفیت ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا وہ یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور اب مزید 2 پھر دن مل چکے ہیں اور جو چھٹیاں ہیں ریٹرننگ افسران کی وہ کینسل کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ہفتہ اور اتوار اسلام آباد میں چھٹی ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ جو آفس کے ڈیز ہوں گے اور 4:30 بجے تک اتوار کے دن تک یہاں پر کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے. جس کے بعد ایک امید کی جا رہی ہے کہ جو بڑے نام ہیں، بڑے سیاسی قائدین ہیں، ان کی جانب سے یہاں پر کاغذات نامزدگی جو جمع کروانے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. لیکن اگر ہم اب تک کی بات کرتے ہیں تو اب تک 50 سے زائد امیدوار، جس میں مرکزی امیدوار بھی شامل ہیں، کورنگ امیدوار بھی شامل ہیں، آزاد امیدوار بھی شامل ہیں، ان تمام نے یہاں پر اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں. اور جو ریٹرننگ افسران ہیں ان تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی کی پڑتال کر رہے ہیں. اور پڑتال کرنے کے فوراً بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا آبجیکشن ہوتا ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے، جس کو فوری طور پہ دور کروایا جاتا ہے. جبکہ 9 سے زائد پیپرز ہیں جو کہ کسی بھی امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروانے، جس میں بینک سٹیٹمنٹ، اپنے اثاثہ جات، اپنے زیر کفالت افراد اور خاص طور پر بینک کے اندر ان کی جتنی رقم موجود ہے اس کے حوالے سے، اور آئین کی آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے ان کا صادق و امین ہونا، وہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ضروری قرار دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور ریٹرننگ افسران جو ہیں ان تمام کاغذات کو چیک کر رہے ہیں اور چیک کرنے کے بعد ہی وہ کسی بھی امیدوار کو چٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کے بعد 5 دن مزید ملیں گے ریٹرننگ افسران کو ان تمام کاغذات کی سکروٹنی کے لیے. اور سکروٹنی کرنے کے بعد جو لوگ منظور ہو جائیں گے ان کی باقاعدہ فہرست جو ہے وہ وضع کی جائے گی. اور جن لوگوں کے کاغذات مکمل نہیں ہوں گے، اس کے اندر کوئی سکم رہ گیا ہوگا، تو اس کے اوپر اعتراض لگا کے ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا. اس کے بعد 2 دن مزید دیے جائیں گے جس کے اوپر باقاعدہ یہاں پر سماعت ہوگی اپڈیٹ کورٹ کے اندر. اور اس کے بعد حتمی فہرست جو ہے امیدواران کی جاری کر دی جائے گی اور 8 فروری کو الیکشن ہوگا. 8 فروری کو الیکشن ہوگا. عاجز کراچی کی صورتحال بتائیے گا. اب چونکہ 2 دن کی توسیع کی گئی ہے تو آج کیا رش دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ابھی تک کون کون سے امیدوار ہیں جو کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آئے ہیں؟ جی کراچی میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی لیاری سے اپنے کاغذات جمع کرائیں گے، متوقع ہے. ویسے تو آج متوقع تھا لیکن اب چونکہ توسیع ہو چکی ہے. یہاں پہ کافی فیمس امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد سلیم مانڈوی والا NA241 241 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گا. یہاں ابھی الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور PTI کی خواتین نے بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، جس میں سابقہ ڈپٹی اسپیکر ریحانہ لغاری ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں. سابقہ صوبائی وزیر شرمیلا فاروقی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے. اسی طرح اقلیتوں کے لیے سابقہ صوبائی وزراء نے. بہت شکریہ. نے طیب سیف اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے جبکہ عثمان خان الیکشن کمیشن آفس کے باہر موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. NA51 میں دلچسپ صورتحال. شاہد خاقان عباسی کا اپنی جگہ، بیٹے نادر خاقان کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ. نادر خاقان عباسی NA51 سے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے. نادر خاقان عباسی آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے. بات کرتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، ایک بڑا اہم سوال تھا کہ شاہد خاقان عباسی کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، لیکن اب وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اور اپنے بیٹے کو آزاد حیثیت میں لڑانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں، جو آئندہ عام انتخابات ہیں 8 فروری کے، اس میں NA51 جو کہ مری راول پنڈی کا جو حلقہ ہے، اس میں کوٹلی سطح اور کہوٹہ جو آتا ہے، اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ بات یہ بھی چلی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف خود جو ہے شاہد خاقان عباسی
की जगह जो है वो कंटेस्ट करेंगे। लेकिन ताहाल अभी तक नून लीग यहाँ पर जो है कोई कैंडिडेट का फैसला नहीं कर सकी और शायद खकान अब्बासी पे सबकी नजरें थी। अब उनका जो है अपने साहबजादे नादिर खाकान को जो है वो इलेक्शन के मैदान में उतारने का फैसला सामने आया है और नादिर खाकान जो हैं वो आज अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। गो कि वो ऑक्सफोर्ड और जो है ग्रेजुएट हैं और पढ़े लिखे हैं और शायद खकान अब्बासी चूँकि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो किसको सपोर्ट करेंगे और बहुत से उनके ऐसे लोग भी सामने आए थे जो कि दावेदार थे कि हम शायद खकान अब्बासी के धड़े की हमें सपोर्ट हासिल है। तो ये तमाम तर मामलात को देखते हुए खकान अब फैमिली ने ये फैसला किया है कि वो अब नादिर खाकान को जो है वो मैदान में उतारेंगे और वो किसी पार्टी का नहीं सपोर्ट बल्कि वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर एक टफ टाइम मिलेगा जो नून लीग का जो कैंडिडेट सामने आएगा और नादिर खाकान अब देखते हैं कि कितने वोट। आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन 2024 की तैयारियां कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी है। साबिक वज़ीर सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने NA 215 थरपारकर से कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली के हल्का NA 215 थरपारकर से अब तक 22 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं GR जुनेजो। जी, आगाह कीजिएगा, NA 215 थरपारकर से कितने उम्मीदवार हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं? ये बिल्कुल जिला थरपारकर में NA 215 है जिसमें जो कागजात नामजदगी है वो जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने अपना नामजदगी फार्म है वो जमा करा दिया, जबकि साबिक वज़ीर ममलकत MLA डॉक्टर महेश कुमार मलानी भी आज अपना नामजदगी फार्म जमा कराए। उसके साथ मालूम हुआ है कि 22 टोटल उम्मीदवार हैं जिन्होंने NA 215 पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि दूसरे जो PS हैं 4 थरपारकर से उन्होंने भी उम्मीदवारों ने अपना जो नामजदगी फार्म है वो जमा कराने का सिलसिला जारी है। या PS अवंजा है वहाँ पर भी 50 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GR जुनेजो आगाह कर रहे थे। जबकि IPP भी पीछे नहीं रही। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आज अपना कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान NA 119, NA 117 और PP 149 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ऑन चौधरी NA 124, 127 और PP 163 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान NA 70 सियालकोट से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, PP रहनुमा कब तक कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? जी बिल्कुल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जो है वो आज अपनी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और इस हवाले से पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जो है वो लोधरा में अपने फार्म हाउस से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रवाना हो चुके हैं। जहांगीर तरीन जो है जो NA 155 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि सदर IPP अब्दुल अलीम खान NA 119, NA 117 और PP 149 से इंतखाबात में हिस्सा जो वो ले रहे हैं और कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी जो है IPP ऑन चौधरी जो है वो अपने कागजात जमा करवाने रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँच चुके हैं। ऑन चौधरी लाहौर से 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ऑन चौधरी हल्का NA 124, 127 और PP 163 से कागजात नामजदगी जो है जमा करवा रहे हैं। इसी तरह से जो मरकजी सेक्रेटरी खिलाफ है IPP डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ये सियालकोट से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगी आज और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान NA 70 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। सदर लाहौर डिवीजन IPP मुराद राज जो है वो इस वक्त अपने कागजात नामजदगी PP 161 के लिए जो है जमा करवा रहे हैं, जबकि शोएब सिद्दीकी जो है वो हल्का PP 170 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरह से जो अमीन चौधरी और सूबाई असम्बली 2 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अमीन चौधरी PP 163 और लाहौर से और PP 105 फैसलाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जी ठीक है, IPP रहनुमा आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। हसन अली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर रमेश कुमार का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। डॉक्टर रमेश कुमार कराची के हल्का 247 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
पीपल्स पार्टी ने रमेश कुमार को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रमेश कुमार ने अक़लियती नशिस्त के कागजात नामजदगी भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इसी पर बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर रमेश कुमार वाहवानी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर रमेश कुमार कराची के हल्का 247 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने भी रमेश कुमार को ग्रीन सिग्नल दिया है। रमेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन ने हल्का 247 के लिए और जो अक़लियती नशिस्त है उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, जबकि रमेश कुमार जो है वो आज शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट करें। निगरान हुकूमत का निस्कारी उमूर में हाई कोर्ट्स का किरदार ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद। निगरान वफाकी काबीना ने निस्कारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी। निस्कारी अपीलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने वजारत निस्कारी की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली है। निगरान हुकूमत का निस्कारी उमूर में हाई कोर्ट्स का किरदार ख़त्म करने का फैसले पर अमल दरामद। निगरान वफाकी काबीना ने निस्कारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी है। इस पर बात करते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, निगरान वफाकी हुकूमत ने सरकारी इदारों की निस्कारी का अमल तेज करने के लिए इस सिलसिले में हाई कोर्ट्स का किरदार खत्म करने का फैसला किया है और निगरान वफाकी काबीना की जानिब से अब निस्कारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी गई है, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये समरी जो है सर्कुलेशन के जरिए वफाकी काबीना के जरिए मंजूर कराई गई है और इसके तहत निजकारी तरमीमी आर्डिनेंस 2023 के तहत निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का फैसला किया गया है, जिसका मकसद निजकारी अमल में गैर जरूरी ताखीर से बचना है। निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल 3 अरकान पर मुश्तमिल होगा और इस ट्रिब्यूनल के जो सरबराह हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक जुडिशल और एक टेक्निकल मेंबर भी होंगे, जो कि सिविल फौजदारी उमूर से मुताल्लिक निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास। स्पीड के साथ स्टैंडर्ड भी 150 रोज नहीं, सिर्फ 90 रोज में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का मेगा मंसूबा मुकम्मल, जबकि मेगा मंसूबे की तकमील के लिए 150 रोज की डेडलाइन थी। इस मुतालिक मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं दुर्रे नायार। बिल्कुल, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौरियों से एक वादा और मुकम्मल कर दिया है और घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबा, जिसका नाम अब जो है वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर रख दिया गया है, इसका आज बादस जुमा इफ्तिताह किया जाएगा। और ये मंसूबा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबर्ग से डिफेंस कैंट तक जाने वाली तमाम ट्रैफिक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुयसर आएगा और इससे पहले भी कैवलरी ग्राउंड मुकम्मल किया गया, उससे पहले CBD कलमा चौक की तमाम जो है अपग्रेडेशन की गई। अब इस मंसूबे की अगर बात की जाए तो ये 5 माह का मंसूबा था और इसको मुकम्मल किया जाना था 5 माह के अंदर, लेकिन इसको सिर्फ जो है वो 90 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया गया है और 60 रोज़ बचा लिए गए हैं और ये बहुत बड़ी बचत है। अगर 60 रोज़ मज़ीद ये मनसूबा प्रलॉन्ग होता तो लाहौरियों को और मुश्किल का सामना करना पड़ता, लेकिन दिन रात वज़ीर आला मोहसिन नकवी के फॉलो अप्स, उनकी मेहनत, उनके तमाम तर दौरों के बायस ये मंसूबा जो है वो बर वक्त मुकम्मल किया गया, बल्कि वक्त से पहले मुकम्मल किया जा रहा है। ये जो मंसूबा है ये 3 लेन का फ्लाईओवर है और 742 मीटर जो है इसकी लेंथ है और इससे अगर आप देखा जाए तो गुलबर्ग कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक बरास्ता जो है कैवरी और उसके बाद ये ब्रिज लेकर सीधा डिफेंस में दाखिल होगी, जहाँ से वो रिंग रोड DHA के अंदर एयरपोर्ट की तरफ हर तरफ बासानी सिग्नल फ्री जाएगी। ये बहुत मेगा स्ट्रक्चर था, बहुत मेहनत की गई है और आज जुमे के बाद वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इसका इफ्तिताह करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत और हस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलत बारे दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज बच्चों की माओं से हस्पताल में फ़राहम करदा तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने हस्पताल इंतज़ामिया को ज़ेर इलाज बच्चों के इलाज बारे हिदायत दी, जबकि मरीज़ों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीज़ों ने शिकायत की कि CT स्कैन की रिपोर्ट्स 3-3 रोज़ बाद दी जाती हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौके पर ही सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन करके फौरी शिकायत दूर करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर के हस्पताल 24 घंटे में CT स्कैन और MRI रिपोर्ट देने के पाबंद होंगे। किसी सूरत ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। ताख़ीर पर हस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट्स की बर वक्त फराहमी को मॉनिटर किया जाएगा।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हस्पताल में जारी अपग्रेडेशन का मुआयना किया। अपग्रेडेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।